और रहेगी। हमारे इतिहास को कहां तक तोड़ मरोड़ के पेश करोगे, कहां कहां तक चोरियां करोगे विदेशी लोगों। ये मूल निवासियों का देश है। ये जब मूल्य काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे। हम अगले ही दिन उसी जगह पर गए और हमने नारा लगाया कि जब संगीत पीटे जाएंगे जय भीम जय जय चिल्लाएंगे। और हम दावा करते हैं राम नाम का कोई शख्स भारत की किसी भी जाति का नहीं है। पुष्य मित्र शुंग नाम के विदेशी ब्राह्मण को ही राम कहकर प्रचारित किया जा रहा है। समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी ने गुड़गांव में देखे होंगे, नू के दंगे सभी ने देखे होंगे। नू के दंगों के ठीक तुरंत बाद हरियाणा के हांसी शहर में और असम शहर में नारे लगे थे। वो नारे क्या थे, आप सभी ध्यान से सुनना। वो नारे लगाए गए थे कि जब मूल्य काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे। हम अगले ही दिन उसी जगह पर गए और हमने नारा लगाया कि जब संगीत पीटे जाएंगे जय भीम जय जय चिल्लाएंगे। एक भी संगी की औकात नहीं कि बिलों से बाहर निकल कर आया हो। हम 7 दिन लगातार बार बार दोनों शहरों में गए। एक भी संगी जिनकी दुकानें बंद करके भाग गए, आए नहीं कोई भी मैदान में, क्योंकि ये टट्टी की ओट में शिकार करने वाले कायर लोग हैं। सावरकर की नाज औलादे हैं। सावरकर कभी मैदान में नहीं डटा और हमारा तो सदियों पुराना इतिहास है। हम तो जन्मजात लड़ाके हैं। हम इनको संदेश देना चाहते हैं। क्या ये लोग चाहते हैं भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जाए? यही चाहते ना ये लोग? इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी विदेशी हमलावर आए, जितने पंजाब के रास्ते आए, सभी को जूते मारे गए। और जो गुजरात के रास्ते आए, पंडे पुजारियों ने सभी का स्वागत किया। सोमनाथ मंदिर को लुटवाने वाले पंडे पुजारी थे। और अब जो मामला इस देश में सबसे ज्यादा आज की तारीख में चर्चा है, आपने देखा होगा, ये कुछ रईसजादे कह रहे थे कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। देखा होगा पोस्टर उठाए हुए। हम उस दबदबे का भी थोड़ा सा समीक्षा करके बताना चाहते हैं। हम मानते हैं उनका दबदबा था और है और रहेगा, और हमारा दबदबा क्या है वो भी बताना चाहते हैं। उनके दबदबे में और हमारे दबदबे में फर्क है। उनके दबदबे में और हमारे दबदबे में फर्क है। उनका दबदबा यह है, मुगलों के महलों में किन्होंने अपनी बहन बेटियां भेजी थी? मूल निवासियों ने भेजी थी या इन दबदबे वालों ने भेजी थी? वो मूल निवासियों, एक भी मूल निवासियों ने किसी ने अपनी बहन बेटियों के किसी मुगल महल में नहीं भेजा। हम लोग टकराने वाले हैं, टकराते हैं। बहन बेटियों की इज्जत के लिए जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। कोई गलत फहमी में नहीं रहना। उत्तर प्रदेश के गोंडा का बिरजू नाम का एक गुंडा जो इस देश के मूल निवासियों को ललकारता है, छठी का दूध याद दिला देंगे। छठी का दूध। गलत फहमी में मत रहना। आप सत्ता की गुलामी करके दबदबा कहना चाहते हो। जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहन को, बुआ को महलों में भेजा हो, उनका दबदबा हो सकता है? दबदबा मैदान जंग में लड़ने वालों का होता है। महाराजा सूरजमल का इतिहास देखो, 80 लड़ाइयां लड़ी थी। कोई एक का नाम बताइए वो हारा हो। 80 की 80 लड़ाई जीती थी। 80 की 80 लड़ाई जीती थी। और जो नालायक कहते हैं
जिन नालायकों ने नारे लगाए थे कि साइमन कमीशन गो बैक, मैं आज की युवा पीढ़ी को भी बताना चाहता हूं, ब्रिटेन से जो साइमन कमीशन आया था वो इस देश के कमेरे लोगों को अपना हक देने के लिए आया था, कमेरे लोगों को। और उस कमेरे लोगों को जो हक देने आया था, उस साइमन कमीशन की स्वागत कमेटी में जो लाहौर में आयोजित की गई थी, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक सदस्य थे, उत्तर प्रदेश से एक चौरसिया जी थे और एक बिहार से मंडल नाम के व्यक्ति थे। और चौथी जो शख्सियत थी जिसका नाम आप सभी जानते हैं, चौधरी छोटू राम, उस अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष थे, उस स्वागत कमेटी के। यही ब्राह्मणवादी थे जो हमारे उस वक्त भी कमेरा वर्ग की एकता को तोड़ने वाले थे। यही नालायक लोग थे तब भी जो कमेरा वर्ग की एकता को तोड़ने वाले थे। क्या हमारी एकता टूटी? हम चैलेंज के साथ कहते हैं तब भी हम एक थे, आज भी एक है और भविष्य में एक रहेंगे। संघर्ष करना हमारे खून में है, संघर्ष करना हमारे डीएनए में है। कायर का लेबल हमने आज तक कभी नहीं लगवाया। हमारा जितना मर्जी पुराना इतिहास देखो, जो कहते हैं दबदबा था दबदबा है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं उनके महापुरुषों को जिन्होंने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था, उस मोहम्मद गौरी ने ही उस दबदबा वाले को पुरखों को मैदान जंग में मारा था। और मोहम्मद गौरी को मारने वाले कौन थे? यही मूल निवासी थे जिनको वो ललकार रहे हैं। जो आज हमारी बेटियां, चाहे वो कॉलेजों में, चाहे यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो जंतर मंतर पे, चाहे लाल किला मैदान में जो रामलीला मैदान में अपने हक और हकूक के लिए लड़ती हैं, उनको कमजोर समझने की गलती मत करना। हम उस नस्ल के लोग हैं जो गिरेबान पकड़कर हिसाब मांगना जानते हैं। हम धर्म और जातियों को नहीं मानते। हमारी बेटी ने शुरू में कहा था कि इन्होंने अपने बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज से नए करके, तो हम बताना चाहते हैं हम हिंदू कभी थे ही नहीं, हम हिंदू कभी थे ही नहीं। हम तो सदियों से बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे और हमारे बारे में तो एक कहावत है, बस जात का धर्म से क्या लेना देना। जाट को ना मस्जिद जाने में कोई तकलीफ है, ना कोई गुरुद्वारे में जाने में कोई तकलीफ है, ना बौद्ध मठ में जाने में कोई तकलीफ है। जाट को आप कभी धर्मों में नहीं बांध सकते, कभी जातियों में नहीं बांध सकते। हमारे लिए हमारा कुर्मा कबीला, हमारी नस्ल पहले है और ये देश जाटों का है, विदेशी ब्राह्मणवादियों का नहीं है। विदेशी ब्राह्मणवादियों ने भारतीय जाटों को 6,747 जातियों में बांट रखा है। ये राजपूत भी 790 ईस्वी में जाटों में से बने हैं। हम चैलेंज करते हैं, कोई बताओ इतिहास में अगर 790 ईस्वी से पहले कई राजपूत सब इतिहास में कहीं भी हो। जब इन ब्राह्मणवादियों को खुद की रक्षा की समस्या आई, क्योंकि इन्होंने अक्षत्रियों को भंग कर दिया था। भारत की तमाम जातियां अक्षत्रिय हैं, लड़ाकी हैं, लड़ाकू हैं, बहादुर हैं, कायर नहीं है। इन्होंने जब ये बहादुर से मुकाबला नहीं कर पाए, तब छल कपट से यहां के लोगों को 3 वर्णों में बांटा। 3 वर्ण कौन कौन से? अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य में, अक्षत्रिय में उसको राजपूत जाति को नाम दे दिया, वैश्य बाणिया जाति को दे दिया, और शूद्रों में हम बाकी A to Z शूद्र ही थे। जिसको नहीं जानकारी उनको वो भी कान खोल के सुन सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का 1936 का जो फैसला था, उसमें जाटों को भी शूद्र बताया गया था। लेकिन इन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया, शूद्र तो हम थे ही नहीं।
ना हम कभी दलित थे, ना हम कभी शूद्र थे, ना कभी पिछड़े थे। ये टैग हमारे ऊपर ये टैग लगाने वाले यही विदेशी ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो हमारी बेटी कह रही थी इनके द्वारा दिए नामों को हम क्यों माने, क्यों हम इनकी गुलामी करें। अब ये जितने भी ग्रंथ है सारे के सारे झूठे लिखे हुए हैं, हमारे लोगों को सदियों तक ये बेवकूफ बनाते रहे